तो ये कहा जाता है कि जो शरीर से अलग समझते हैं, ऐसे राजा जनक, जब तक राजा जनक सभा में नहीं पहुंच जाते, वेद व्यास जो ऋषि थे ना, अपनी कथा प्रवचन शुरू नहीं करते थे। हाँ जी, क्या समझे? जब तक राजा जनक सभा में नहीं पहुंच जाते, वेद व्यास ऋषि कथा प्रवचन नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो विदेह थे, क्योंकि वो अपने आप को, अपने शरीर को आत्मा से अलग मानते थे। वो ये मानते थे कि मेरी कभी भी मौत आ सकती है। मैं अभी जवान हूं तो क्या हुआ, मैं राजा हूं तो क्या हुआ, कभी भी मौत आ सकती है। एक रोज राजा जनक क्या है, लेट हो गए। जो समय था ना कथा प्रवचन का, उससे लेट हो गए। तो वेद व्यास ने कथा शुरू ही नहीं की। 5 मिनट, 10 मिनट, 15-20 मिनट उन्होंने शुरू नहीं की। शिष्य बार बार साइड में देखते हैं, लेकिन गुरु ने कथा शुरू नहीं की। जब बार बार शिष्यों का देखना होता है ना, तो उसमें गुरु समझ जाते हैं कि मेरे शिष्य मुझे क्या कहना चाहते हैं कि गुरुदेव टाइम हो चुका है, कथा शुरू करो। कई बार जैसे आप लोगों ने सुना था चक्षु इंद्रिय, यानी कि हम नजरों से ऐसी बातें कह देते हैं, बोलना भी नहीं पड़ता, और ऐसी बातें कह देते हैं कि सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हैं। गुरु समझ गए। जैसे ही गुरु ने समझा, तो उसमें जब राजा जनक आते हैं ना, तो उन्होंने क्या किया, राजा जनक को कहा, राजन तुम्हारे महलों में तो आग लगी हुई है, भागिए। गुरुदेव मैं तो कथा सुनने के लिए आया हूँ। अरे कथा को छोड़ो, महलों में तो आग लगी हुई है और आप यहाँ कथा सुनने के लिए आए हो। गुरुदेव मैं छोड़ के आ चुका हूँ, मुझे महल से कोई लेना देना नहीं है, तुम समझने नहीं चाहते हो। अरे वो आग बढ़ते बढ़ते क्या है, आपके पूरे महल को उसने कवर कर लिया है, आपके बाग बगीचों में भी आ रही है। कोई बात नहीं गुरुदेव, लगने दो, जो कुछ होता है उसको होने दो। अब थोड़ी देर के बाद राजा जनक को वेद व्यास ऋषि ने क्या कहा, अरे वो आग लगते लगते तेरे पीछे आ चुकी, देखो। कहा कि कोई बात नहीं, वो आग मेरे शरीर को जला सकती है, मेरी आत्मा को नहीं जला सकती। और जब ये कहा तो सभी लोग उठ के जाने लगे कि कहीं मेरा घर ना जल गया हो, कहीं और मेरे पीछे आग तो नहीं आ गई। ये देख करके जब लोग भागने लगे ना, तो गुरु ने अपने शिष्यों की तरफ देखा, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल चुका है। तो उसमें शिष्यों की, सभी शिष्यों की गर्दन नीचे झुक गई और कहा, गुरुदेव आप सही कहते हैं, इसीलिए मैं जब तक राजा जनक नहीं आते, मैं अपनी कथा प्रवचन शुरू नहीं करता।